जय बोलो 2400 भगवान की जय। आवाज जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सार मुनि महाराज की जय बोलो आचार्य विद्यानंद मुनि महाराज की जय बोलो धीर सेन मुनि महाराज की जय बोलो आरिका श्रुतमती माता जी की जय बोलो आरिका भरतमती माता जी की वंदितु सौवसिद्धे धुवमचल मनोवमंगदिं पत्ते ओच्छामि समयपाहुडमिनमो सुदकेवलीभनिदं सुदकेवलीभनिदं। महानुभावों, आज का विषय है भव्य और अभव्य। भव्य कौन होता है और भव्य का कितना महत्व है, भव्य अपने जीवन में कैसे मोक्ष के लिए प्रयत्न करता है। तो जीव में दो प्रकार के जीव है, भव्य जीव, अभव्य जीव। अभव्य जीव में भी भेद है, अर्थात भव्य जीव में भेद है। अभव्य जीव तो एक ही प्रकार का है, वो कभी मोक्ष ही नहीं जाता है, कभी भी उनको मोक्ष होता ही नहीं। जैसा कहा है कि जो मूंग होता है ना, मूंग, साबुत मूंग, उसमें एक प्रकार का मूंग होता है, उसको आप क्या कहते हैं, वो सींचता ही नहीं, महीनों भर सींच जाए तो भी वो सींचता नहीं है। तो वैसे उसको निमित्त मिल रहा है लेकिन वो पकता नहीं है। उसी प्रकार से अभव्य जीव को देव गुरु शास्त्र का निमित्त मिलता है, शास्त्र का अध्ययन करता है, दीक्षा भी लेता है, तपश्चर्या, कठिन तपश्चर्या भी करता है और 11 का ज्ञाता भी हो जाता है, फिर भी उसको मोक्ष नहीं होता है। उसको व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक शास्त्र होता है। अर्थात वो भगवान की भक्ति भी अच्छी तरह से करता है और संयम त्याग भी बहुत अच्छी तरह से करता है, सब कुछ करता है, चारित्र के धारण और शास्त्र का अध्ययन, सब व्यवहार सम्यक दृष्टि, व्यवहार सम्यक ज्ञानी, व्यवहार सम्यक शास्त्र होता है। लेकिन जब तक निश्चय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक शास्त्र नहीं प्राप्त होता है, तब तक मोक्ष है ही नहीं। फिर अभव्य को तो ये मिलता ही नहीं है। तो इसलिए जो अभव्य है वो मोक्ष नहीं जाएगा, वो तो हो गए। फिर भव्य है, वो भव्य को क्या कहा है, मोक्ष जाने वाले को भव्य कहा। जिसको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक शास्त्र की प्राप्ति हो जाते वो भव्य है। लेकिन भव्य में भी दूर भव्य, दूरानु दूर भव्य है। दूर भव्य और दूरानु दूर भव्य, उनको भी क्या नहीं होता है, मोक्ष नहीं होता है, वो भी अभव्यवती ही है। भव्य कहलाएंगे लेकिन वो भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। बाह्य निमित्त भी उनको कैसे मिलता है, नहीं मिलता है। अब देखो, जैसा दूरानु दूर भव्य, उनको निमित्त मिलता है लेकिन उनको मोक्ष नहीं, रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं होती। जैसा बांझ स्त्री, बांझ स्त्री को संतान की उत्पत्ति नहीं होती है, निमित्त है
तो भी उसको नहीं होती, वो दूरानुदूर भव। और दूर भव जो होता है वो उसको संतान उत्पन्न होने की शक्ति है, लेकिन निमित्त नहीं मिलता है। जैसा पति के बिना जो स्त्री है वैसे, तो इस प्रकार से जैसा विधवा स्त्री कहा जाता है, तो उसी प्रकार से फिर क्या कहा है, भव्य जो है उसमें बहुत जल्दी मोक्ष जाने वाला है, या तो मोक्ष पक्का जा ही जाएगा। तो ऐसे भव्य है तो उनको जल्दी 2, 3, 4 भाव में मोक्ष जाने वाले को उनको आसन्न भव्य, निकट भव्य कहा जाएगा। और वो जो भव्य है मोक्ष जाने वाला है वो कुमारिका स्त्री जैसा, उसको जैसा अर्ध पुद्गल परावर्तन का काल लब्धि हो जाए, अधकरण अपूर्वकरण अनिवृत्ति कर्ण के लब्धि हो जाए, और द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब अनुकूल मिल जाए, पंचेंद्री संगी पर्याप्त जागृत शुभोपयोगी अर्धपुद्गल परावर्तन शेष संसार रहे, ऐसे को सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा। और वो अर्धपुद्गल परावर्तन के अंदर चाहे उसको कुछ ही भव हो या असंख्यात भी भव हो, तो भी वो मोक्ष जाएगा ही जाएगा। तो इसलिए इस प्रकार से जीव में भेद है। और भव्य कौन है, अभव्य कौन है, बाहर के क्रिया से आचरण से नहीं पहचान सकते हैं। वो तो केवली गम्य है, केवली ही जानेगा ये कौन भव्य है कौन अभव्य है। इसलिए सबसे पहला मोक्ष कब जाए ये बात तो दूर की, भव्य है या अभव्य है इसको जानना पहला जरूरी है। फोन आ रहा है क्या? तो भव्य है अभव्य है ये जानना अत्यावश्यक है। तो कहने का तात्पर्य जो भव्य होगा तो मोक्ष जाएगा, और मोक्ष जाने के लिए उसका प्रयत्न वैसे ही रहता है। और वो सबसे अच्छी बात ये है जो शीघ्र एक उसी भव से या तीसरे भव से या चौथे भव से मोक्ष जाने वाला है, तो उसका प्रवृत्ति संसार में अलग ही रहती है। कितना भी वैभवशाली क्यों ना हो, वो क्या करता है, उससे विरक्त रहता है। और जो अभव्य होता है तो अभव्य को कितना भी आप अच्छे निमित्त मिल जाए तो भी वो क्या नहीं कर सकता है, उस निमित्त को प्राप्त नहीं करता है। और वो निमित्त को प्राप्त करना भी चाहे, लेकिन इतना उनका पाप कर्म का उदय रहता है तो उसको वो प्राप्ति ही नहीं होता है। जैसा अभव्य है, सम्यक शिखर जी जाना चाहे, सम्यक शिखर जी का दर्शन अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि हो गए हैं, और उसका दर्शन होना कितना पुण्य का उदय बताया मालूम है। अपने जीवन में सम्यक शिखर जी एक बार भी जाना चाहिए, एटलीस्ट एक बार, बहुत बार जाना तो बहुत पुण्य का उदय है। एक बार भी जाके भावपूर्वक वंदना करके आते हैं तो वो गदगदित हो जाते हैं, उनका बहुत पुण्य का उदय समझ लें, क्योंकि निश्चित हो गया हम भव्य हैं, निश्चित हो गया हम नरक नहीं जाएंगे, निश्चित हो गया हम तिर्यंच गति में नहीं जाएंगे। इतना पुण्य का उदय। और भव्य अभव्य तो भगवान केवली जानेंगे, लेकिन अपने को भी यहाँ जो अभव्य है वो समोषण में भी नहीं जाता है, जो अभव्य है वो सम्यक शिखर जी का दर्शन नहीं कर सकता है। अभव्य समोषण में
जो 8 भूमि है, प्रासाद भूमि, चैत्य भूमि, उपवन भूमि आदि, लता भूमि, कल्पवृक्ष भूमि, ध्वज भूमि, फिर 7वां भूमि का नाम है भवन भूमि या स्तूप भूमि। तो वहाँ तक 7वां भूमि तक जाता है अभव्य, सब पिकनिक जैसा मनाते हुए जाता है। वहाँ पर नाट्यशालाएँ हैं, देवियाँ नृत्य भी करती है, गायन भी गाती है, बाग बगीचा, सरोवर, हंस पक्षी आदि सब बहुत सुंदर सुंदर कल्पवृक्ष और ये सब कुछ है। वो सब देखते 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 7वां भूमि तक पहुंच जाता है वह। और 7वां भूमि में जाकर भी वो वाणी सुन सकता है, लेकिन भगवान को देख नहीं सकता है। और देखने के लिए कोशिश भी करेगा तो उसकी आंखें फट जाएंगी। तिलोपन्नति में इसका वर्णन आता है, आप पढ़िए। तो अभव्य कितना देखो पाप कर्म का उदय होता है समोषण में से। और सम्य शिखर जी का दर्शन तो कभी होगा ही नहीं। और सम्य शिखर जी का दर्शन होने कर्म का उदय जिसका तीव्र है उसको भी नहीं होता है। और जो नरक तिरंज का तो बताया गया है। और क्या बोला है, जो कोई भावपूर्वक सम्य शिखर जी का दर्शन करता है उसका नरक तिरंज गति न हो, उनको नरक तिरंज गति होता ही नहीं। वो तो देखो कितना पुण्य का है। तो इसलिए ऐसे भव्य जी। एक बार क्या हुआ, श्रेणिक राजा अपने समोषण में भगवान महावीर विपलाचल पर्वत, राजगृह विपलाचल पर्वत, आप सभी लोगों ने दर्शन किया है ना। 5 पर्वत हैं, 4 तो आराम से करते हैं, आजकल 5वें में कोई जाता नहीं जाता। लेकिन वो विपलाचल पर्वत में प्रथम उनका देशना भगवान की दिव्य निखरी थी। और उसके बाद भी वो भगवान के समोषण 15 बार गए हैं विपलाचल पर्वत। कितना पुण्य के जीव होंगे देखो, 15 बार गए। तो एक बार ऐसे श्रेणिक राजा समोषण में भगवान की वाणी सुनने के लिए जा रहा था और गया तो उन्होंने पूछा अपने सारे लोगों से कि मंत्री आदि से कि हमारे नगर के जितने भी लोग हैं वो सब समोषण में आ गए क्या, ऐसे पूछा। तो उन्होंने कहा कि एक वृद्धा स्त्री नहीं आई है और एक भैंसा नहीं आया। तिर्यंच भी प्राणी जाते हैं ना समोषण में, अच्छी तरह से भाव प्रसन्न करके उपदेश सुनिए, आपको बहुत पुण्य का बंध होगा। क्या कह रहे हैं, कौन नहीं आए, 2 लोग नहीं आए, बाकी सारे नगर से राजगृह नगर के सब समोषण में आए हुए हैं, लेकिन 2 नहीं आए। तो 2 नहीं आए तो फिर उनको लगा वृद्धा स्त्री है बेचारी और उनको आना नहीं, चलना नहीं होता होगा, तुम बता दो, या उनको पता नहीं होगा तुम बता क्या हो, ऐसे ऐसे आए, चलो बोलो उनको, तो जाओ बताओ। उनको बताने के लिए भेज दिया। फिर वो जो वृद्धा स्त्री है उसको बोला कि ऐसे ऐसे भगवान महावीर का समोषण आया है, आपको दिव्य ध्वनि सुनने के लिए आना है, ऐसे बोला। तो जैसा ही बोला तो उसने क्या बोला मालूम है, उसने बोला ये तो हमारे सामने ही बड़ा हो गया है, हमको मालूम है, जाओ बोले। देखो पाप कर्म का उदय होता है तो ऐसे उपदेश भी नहीं सुन सकते हैं। तो उसने ऐसे बोला। फिर राजा को ऐसे ही जाके बताया, उसने ऐसे कहा है। फिर राजा ने बोला चलो उनको नहीं आना होता है कुछ भी हो, तुम ना बहुत अच्छे तरह से प्यार से पालकी में बिठा के उसको लेके आओ, 4-5 लोग जाओ पालकी में बिठाओ और दिव्य ध्वनि सुनने के लिए उसको लेके आओ, ऐसे बोला। तो उन्होंने क्या किया, चलो अभी पालकी में बैठो और बहुत भगवान की वाणी सुनने को इतना भाग्य से पुण्य से मिलता है और आपको मैं लेके जाता हूँ। राजा ने कहा है आपको ऐसे लेके आने के लिए कहा है, वो आप मेरे को उपदेश सुनने के लिए लेके जाएंगे और भगवान महावीर के समोषण में लेके
थे, पुराना जमाना कपड़ा साड़ी लेके वो सिलाई करते थे ना, वो क्या क्या बनाते थे, वो गोटे वाला बेचने वाला, वो सब वो बना रही थी वो, और वो सुई इसके हाथ में था तो उसने आँख को फोड़ लिया। उसने बोला मुझे आना ही नहीं, नहीं देखना है। देखो ऐसे पापी लोग होते हैं जो भगवान की वाणी प्रेम से नहीं सुनते, वो सुनने का इच्छा नहीं करता है और भाव अच्छा नहीं रहता है, या तो देखना ही नहीं चाहते हैं, तो इतना पापी होते हो। और अभव्य को तो मन ही नहीं करता है देखे, और देखने की इच्छा नहीं करते तो देखने लेके जाएंगे करके उसने आंखें ही फोड़ दिया। फिर श्रेणी का राजा ने बोला कि वो भैंसा तो अपने आप नहीं आएगा, तुम रस्सी, मोटा रस्सी बांध के खींच के लेके आओ, 10-12 लोग जाओ खींच के ले आओ। वो जैसा ही लेके जाते हैं, उसको खींच के लेके जाते हैं, समोशन जैसे ही पास में आता है वो खड्डा में जाके गिर जाता है, वो समोशन में पहुंचा ही नहीं। ऐसे अभव्य जीव का उदाहरण दिया है, समझ में आ गया। तो अभव्य जीव ऐसे अच्छी बात को, भगवान की वाणी, कल्याण की बात को सुनना नहीं चाहता है, चाहेगा ही नहीं। जो भव्य होता है उसको लगता है कि नहीं, मुझे तो भगवान की वाणी सुन के मेरे आत्म कल्याण करना है, मेरे को तो सब कुछ पुण्य से मिला है, मिलता रहेगा, लेकिन देव गुरु शास्त्र मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, उनको पहला प्राथमिकता दूंगा, सबसे पहला वो, फिर बाद में मेरा संसार, बाद में जो मेरे को करना है वो करे। दान, धन, पूजा पाठ ये सब पहला करता है, फिर संसार को देखता है। और ऐसे उसके अंदर मन रहता है कि मैं भगवान के लिए क्या करूं, क्या नहीं करूं, गुरुओं के लिए क्या करूं, क्या नहीं करूं, ऐसे उनके अंदर मन रहता है। और इतना विरक्त रहता है संसार से, जो अपने संपत्ति है, अपने बुद्धि है, अपनी शक्ति है, जो कुछ भी है वो सारे के सारे मैं देव गुरु शास्त्र के लिए समर्पित करूँ, ऐसा उनका भाव रहता है। वो निश्चित भव्य रहता है, आसन भव्य, निकट भव्य रहता है, वो ऐसे उसके अंदर रहता है भाव। इतना उत्कृष्ट भाव वाला निश्चित ही क्या करता है, मोक्ष ही जाता है। इसलिए कहा है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्राप्त होना कोई ऐसे वैसे बात नहीं, वो भी काल लब्धि, पुण्य का उदय सब आना चाहिए। और चाहे उनको एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त होके वो छूट जाए, मिथ्या दृष्टि हो जाए, और फिर भी असंख्यात भाव में भटक के भी वो क्या होगा, अर्थ पुद्गल परावर्तक के अंदर वो मोक्ष जाएगा। जैसा महावीर भगवान का जीव मारीची जो है वो क्या किया, उन्होंने तो आदिनाथ भगवान के साथ दीक्षा भी ले लिया और तपस्या भी किया, सालों भर तपस्या भी किया, लेकिन जब ऐसे मिथ्यात्व का उदय आ गया, मान कषाय का उदय आ गया, तो सम्मोशन से बाहर निकल आया, योजनों से बाहर निकल आया और भगवान के अगेंस्ट बोलने लग गया। उसका पाप कर्म का उदय से उसने क्या कर दिया, कितनी बार वो क्या हुआ, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, स्वर्ग में भवनत्रिकादि हुआ 10 भव, उसके बाद तिरंचादि असंख्यात भव करता रहा, फिर जाकर 10 भव पहला शेर बना, चारुति मुनि का उपदेश सुना, फिर उपदेश में उसको सम्यक दर्शन, पहला भी सम्यक दर्शन होके छूट गया था, क्योंकि उसने भगवान के वाणी को सुन के 24वां तीर्थंकर होने वाला ये सुन के उसको गर्व आ गया, उसके साथ मिथ्यात्व आ गए, तो इतना योनि में भटका, क्योंकि भगवान से बढ़कर मैं ही हूँ बोलने लगा। भगवान को भी वैल्यू नहीं, गुरु को नहीं, आदि करता है, उसको संसार में भटकना पड़ता है। फिर जाके शेर अवस्था में उसको चारों ओर से उपदेश मिला, तब उसके बाद उसका सम्यक दर्शन टिका रहा, फिर स्वर्ग राजकुमार आदि होके फिर तीसरा भाव पहला विदेह क्षेत्र में उन्होंने 11 का ज्ञाता षोडश कर्ण भावना के साथ और चिन्हलिंग धारण करके तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया वहाँ पर, फिर यहाँ पर 24वां तीर्थंकर हुआ।
लेकिन वो कौन थे? भव्य है। इसलिए वो सम्यक तो छूट गया, असंख्यात भाव धारण भी कर लिया, लेकिन भी भटक भटक के भी वो क्या करता है, एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, छूट भी गया, संसार में परिभ्रमण भी करे, संसार भी करे, लेकिन वो निश्चित मोक्ष जाता ही जाता, चाहे निगोद भी जाके आ जाए तो भी वो मोक्ष जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ऐसे पुण्य का उदय और भव्य आत्मा को ये लाभ होता है मोक्ष के। हर कोई मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता है, हर किसी को तत्व रोचक नहीं लगता है, हर किसी को देवगुरु शास्त्र के प्रति समर्पित भाव नहीं रहता है। वो भव्य जीव पुण्यात्मा जीव को ही रहता है। और जो मंदिर आदि बनाते हैं, लाखों जीवों का कल्याण करते हैं, वो तो भव्य ही होते हैं, उनका तो कभी न कभी निश्चित है मोक्ष। और ऐसे देवगुरु शास्त्र के लिए अपने संपत्ति को समर्पित करता है और वो निरंतर आराधना आत्माराधना करता है, वो महान पुण्यात्मा होता है। इसलिए हमारे यहाँ वसुनंदी श्रावकाचार्य में क्या कहा है, एक चना का पेड़ मालूम है, उसने पत्ता और गेहूं इतना एक मूर्ति ला के देता है तो वो 3 भाव के अंदर या 15 भाव के अंदर वो मोक्ष जाता है, बोला है वो भव्य। देखो, तो कहने का तात्पर्य ऐसे समर्पित रहता है देवगुरु शास्त्र के लिए, तो इतना महान पुण्य का बंध होता है। तो ऐसे जब हमको भगवान की वाणी सुनकर और पढ़कर जानकर हम भव्य है ये हमको आत्मविश्वास हो जा, और फिर कितना पुण्य का उदय समझे। और सम्यक दर्शन है तो निश्चित देवगुरु शास्त्र के प्रति क्या है, अकाट श्रद्धा रहता है, इतना गाढ़ श्रद्धा रहता है कोई उसको विचलित कर नहीं सकता है। उस देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा जो है उसको कोई विचलित नहीं कर सकता है, महान पुण्यात्मा होता है। मैं आपको एक दृष्टांत देती हूँ, जो भव्य होता है तो उसको कितना लगता है कि मैं कब मोक्ष जाऊँ, मैं भव्य हूँ और मोक्ष जाऊँ, कितने भाव में जाऊँ। आजकल बताने के लिए कोई केवली श्रुत केवली आदि अवधिज्ञानी आदि है नहीं, अवधिज्ञानी तो भले ही मूर्तिक वस्तु से, लेकिन रत्नत्रय इनके अंदर प्राप्त है तो ये कब मोक्ष जाएगा, भाव कितने हैं ये तो मालूम हो जाता है। तो वो एक बार में एक श्रेणिक राजा ही जब समोशन में जा रहा था तो एक मुनिराज पेड़ के नीचे बैठे थे। फिर उनका जब भी मुनिराज हो, भगवान हो, गुरु हो, उनको जहाँ भी जा रहे हो आ रहे तो विनय करके ही जाना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, हाथी से उतर के मुनिराज का दर्शन किया और जाने लगा। तो मुनिराज ने कहा, हे श्रेणिक, मैं वहाँ तक नहीं आ सकता हूँ समोशन में, तो तुम एक काम करो, मेरे लिए कितना भव है वो पूछ के आओ, मैं कब मोक्ष जाता हूँ। उससे उसको लगा था कि मैं भव्य हूँ पक्का, कितने भावों में मोक्ष जाते हैं बोलेंगे तो मैं भव्य हूँ, तो इसको लिए जानना था उनको। फिर श्रेणिक राजा ने कहा कि विनय पूर्वक कहा कि मैं पूछ के आता हूँ। फिर श्रेणिक राजा गए पूछने के, अब दिव्य ध्वनि सुना, सब कुछ हुआ। फिर गणधर परमेष्टि से उन्होंने प्रश्न पूछा। तो डायरेक्ट तो चक्रवर्ती भगवान से पूछ सकता है और कोई नहीं, डायरेक्ट। और मुख्य श्रोता होता है तो वो किनको पूछेगा, गणधर परमेष्टि को पूछते हैं। सिर्फ चक्रवर्ती ही कोई क्वेश्चन है तो डायरेक्ट भगवान से पूछ सकते हैं और कोई नहीं पूछ सकता। और या तो अपने आप दिव्य ध्वनि कीर्ति वो सुनो, नहीं तो पूछना है तो चक्रवर्ती। और ये मुख्य श्रोता, तो ये गणधर परमेष्टि से पूछा। तो गणधर परमेष्टि तो अवधि ज्ञानी, मन परिज्ञानी, ये 4 ज्ञानी होते ही हैं, उनके मन के विषय और सब कुछ अवधि ज्ञान से भी सब चीज़ें सब जान लिया। और उन्होंने कहा, श्रेणिक राजा, तुम उनको जाके बताओ कि जिस पेड़ के तुम जाओगे
तो मुनिराज जिस पेड़ के नीचे बैठे हुए तुमको मिलेंगे, उस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने उनके भव हैं। क्या बताया? उनको बताना आप जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं उस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने आपके भव हैं, ऐसे बताना उनको। फिर श्रेणिक राजा खुश खुश आनंदित होता है, निश्चित तो है मोक्ष जाएंगे। पंच परावर्तन संसार अनादिकाल से परिभ्रमण करता है, अनंत बार पंच परावर्तन, एक एक परावर्तन अनंत बार किया है, तो उसके सामने तो क्या है। ऐसे तो उनको लगा अभी बहुत जल्दी मोक्ष जाने वाले हैं, खुश हो गए। और फिर श्रेणिक राजा आनंद से आ रहा था और मुनिराज को पेड़ के नीचे देख के नाराज हो गया, थोड़ा सा खेद खिन्न हो गया वो। फिर मुनिराज को लगा अरे इसके फेस में क्यों चेंज आ गया, इतना खुशी से आया हुआ भी देखा और एकदम चेंज। फिर बोला कि क्या है, तो उन्होंने कहा प्रभु आपको क्या बताऊं, मैं जब जा रहा था तो आप केले के पेड़ के नीचे बैठे थे। केले के पेड़ में कितने पत्ते होते? 4, 5, 6, 7, 8 इतना ही होते। तो इतने भाव में आप मोक्ष जाएंगे, तो मैं इतना खुश हो के आ रहा था और मैं आके देखता तो आप इमली के पेड़ के नीचे बैठे हैं। तो इमली के पेड़ में कितने पत्ते होते हैं? कितने पत्ते? अनगिनत। तो श्रेणिक राजा तो भले नाराज हो गए, लेकिन मुनि महाराज बहुत खुश हो गए। मुनि महाराज खुश हो गए तो श्रेणिक राजा बोलते हैं कि आप क्यों खुश हो गए इतना? तो बोले अरे श्रेणिक राजा अनादिकाल से 84 लाख योनि में पंच परावर्तन करते करते अनंत बार, कितनी बार, अनेक बार हमने पंच परावर्तन कर दिया, कितने भाव धारण किया, द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव सब करके करके इतना तो पक्का हो गया, इस पेड़ के अंदर जितने पत्ते हैं उतना तो मेरा भाव है, उसको तो मैं 1 मिनट का कुछ घंटे में खत्म करता हूँ। अब देखो कुछ घंटे में खत्म करते हैं इतना भाव को। आपको भी सरप्राइज दे रहे हैं, आप भी बोलेंगे इतने जल्दी कैसे खत्म करेंगे। तो फिर उन्होंने सोचा हे भगवान, मुझे जो है मोक्ष जल्दी जाना ही जाना है। तो उन्होंने भाव, क्योंकि वो छठे गुणस्थान वर्ती होते हैं तो निदान बंद करते हैं, वो बोलते हैं कि मेरे को भाव ऐसे मिले और मैं जल्दी से जल्दी मोक्ष हो जाए। फिर वो क्या है, स्वर्ग गए, मुनि बने हैं तो स्वर्ग तो जाना निश्चित। उसके बाद पर्याय चेंज, फिर उसके बाद वो निगोद में एक श्वास में 8-10 बार जन्मो मरो भर दुख बार। श्रेणिक राजा भी यहीं पर है, मोक्ष भी गए हो। तो कहने का तात्पर्य इतना शीघ्र काम होता है। नित्य निगोद से अभी तक कभी त्रस बने को धारण नहीं किया, इससे जीव डायरेक्ट मनुष्य बन के डायरेक्ट 8 वर्ष अंतर्मूर्त में सम्यक दर्शन प्राप्त करके मुनिलिंग धारण करके मोक्ष जाते हैं। भव्य है तो, और अभव्य है, कितने बार मुनिलिंग धारण करते हैं। मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीव को उपचायो, पै निज आत्म ज्ञान शुक्ल शन पायो। तो अनंत बार मुनि भी बने तो भी मोक्ष नहीं जाते हैं। तो ऐसे अभव्य बन के मुनि बन के क्या प्रयोजन है। भव्य है तो हमारे शास्त्र में बताया भले ही वो मिथ्या दृष्टि है, अर्थात व्यवहार सम्य दृष्टि है, लेकिन निश्चय सम्य दर्शन नहीं हुआ है, मुनिलिंग धारण किया है और भव्य है। तो ज्यादा से ज्यादा अपने मोक्ष जाने के पहले कितने बार वो मुनिलिंग धारण कर सकता है? तो सिर्फ 32 बार ही मुनिलिंग धारण करता है, इससे ज्यादा नहीं धारण करता है भव्य। और उससे ज्यादा धारण करे तो वो भव्य नहीं है। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से भव्य अभव्य व्रत संयम त्याग ध्यान ये सब समझ के करना, फिर आनंद ही आनंद आएगा। धर्म करने में, त्याग करने में, दान करने में, पूजा पाठ करने
करने में, और जो कुछ गुरु का उपासना करते हैं सब में पुण्य का बंध, सब में आनंद, सब में से कर्मों का निर्जरा, पाप कर्म का निर्जरा होके पुण्य रूप फल देने लगता है इसी संसार में। इतना महत्वपूर्ण वस्तु को समझना, वस्तु स्वरूप को समझना, तत्व को समझना, तत्व ज्ञान के प्रकार रहना। तो इसलिए कहा है अनंत संसार जो है उसके सामने इमली के पेड़ के पत्ते कुछ भी नहीं रहा मुनिराज के लिए, इसलिए वो खुश हो गए, मेरा तो लिमिट तो है। अर्थात अर्ध पुद्गल परावर्त के अंदर भी कोई मोक्ष जाता है तो भी उसको खुशी। तो कहने का तात्पर्य ऐसे भव्य जीव होना, सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान, सम्य चारित्र को प्राप्त करना और निरंतर भावना भाना कि भगवान मेरे को मोक्ष जब मिलता है मिलने दो, मोक्ष के लिए मेरे को ज़्यादा ये नहीं है, लेकिन मेरे को तो सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए। सम्यक दर्शन प्राप्त हो गए तो ज्ञान, सम्यक ज्ञान होगा ही होगा। सम्यक दर्शन ज्ञान होगा तो छोटा मोटा भी चारित्र सम्यक चारित्र ही रहेगा। इसलिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रत्नत्रय निश्चय पूर्वक रहे तो निश्चित मोक्ष है। ऐसे भव्य अभव्य का स्वरूप सुना और रत्नत्रय का आराधना करके आत्म कल्याण करना चाहिए। जय बोलो बाहुबली भगवान की। नमो रिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो ऐर्यानम, नमो वच्छायाणम, नमो लोमे सौवसाहुनम। जय बोलो आदिनाथ भगवान